तो हम व्योम में आ गए हैं रेडियो डान की ओर से। मैं दानिश हूँ, आपका स्वागत इस कवरेज में। व्योम, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, वाइब्रेंट यंग ओपन माइंड्स, ये मिनी पर्पल फेस्ट हो रहा है इस बार JNK में, गोवा के बाद। आज 28 तारीख है, तो ये जम्मू यूनिवर्सिटी में जरोबर सिंह ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो रहा है। लगभग 12 बज गए हैं, इनॉग्रेशन कुछ समय में होने वाला है। मैं एक स्टॉल पे हूँ, हमारे पास चेस बोर्ड है, ताश है, स्टिक्स हैं, और चेतन है हमारे साथ टीम से। चेतन, कैसा लग रहा है यहाँ के? बढ़िया लग रहा है। गोवा वाला भी मैंने अटेंड किया है, तो ये लगभग उसी तरह का सेटअप लग रहा है। अभी थोड़ा सा साइलेंट है ये, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू होगा, अभी तैयारियों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। बिल्कुल। अभी वही सर आएंगे, जैसे यहाँ के राज्यपाल हैं वो आएंगे, तो इस वजह से सिक्योरिटी पर्पस JNK वैसे ही थोड़ी सेंसिटिव स्टेट है, बिल्कुल, तो बहुत चेकिंग हो रही है हर जगह पे। तो अभी यहाँ पे स्टॉल वाले ही हैं, बाकी इन्होंने बाहर भेज दी हैं, तो मेरे ख्याल से इनॉग्रेशन के बाद ही एंट्री दी जाएगी सबको। बिल्कुल, तो पूरी कवरेज हम आपको बताएंगे कि यहाँ क्या क्या होने वाला है, सबसे बातचीत भी करवाएंगे। शदाब भाई भी हैं हमारे साथ। शदाब भाई जी दानिश भाई, तो नमस्ते सब श्रोताओं को नमस्कार। कैसा लग रहा है यहाँ आके जम्मू? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, पर्पल फेस्ट टाइप का है ये भी, बिल्कुल। अच्छा, आपकी किताब है जी, बीटिंग द ब्लाइंडनेस, जी जिसमें मेरी स्टोरी भी है। जी जी तो अभी गोवा में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जी, लेकिन जी, अभी तो ये आपके पास 32 बुक्स है, ये तो ऐसे ही बिक जाएंगी आपकी। उम्मीद है बिक जाने की। अभी जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो आपकी किताब ऑनलाइन कैसे खरीद सकते हैं? जो ऑनलाइन मेरी बुक किंडल पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजोन पे भी है। तो बीटिंग द ब्लाइंडनेस बाय शदाब खान, बीटिंग ब्लाइंडनेस बाय शदाब खान, शदाब हुसैन। ये तो आप लोग सर्च कर सकते हो, किताब खरीद सकते हो। और अभी तो शदाब भाई और हमारा काउंटर साथ साथ, ये तो बातचीत होती रहेगी, लोगों से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। तो अभी हम ग्राउंड में हैं जहां ये प्रोग्राम हो रहा है इनॉग्रेशन का, और मनोज सिन्हा जी जो चीफ गेस्ट हैं वो पहुंच गए हैं, राज्यपाल जी। और आप आवाज़ सुन ही पा रहे हैं, तो अभी इनॉग्रेशन होने वाला है। हमारे साथ वर्चुअल मोड पर जुड़े हुए हैं हमारे माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मैडम शीतल जी को। हमारे सभी दिव्यांग भाई व बहन जिनके लिए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और अन्य वे सभी लोग जो यहाँ आज उपस्थित हैं, सभी का इस 2 दिवसीय पर्पल फेस्ट व्योम JNK 2023 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का, जिन्होंने पर्पल फेस्ट के कॉन्सेप्ट को न केवल सराहा बल्कि बहुत बढ़ावा दिया, और जम्मू कश्मीर में इस अनूठे कार्यक्रम को आयोजित करने का हमें सुअवसर दिया। उनकी इस इवेंट की तरफ जो प्रतिबद्धता है वो इसी बात से ज्ञात होती है कि बेशक वो आज हमारे बीच मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ पाए, बट वो हमारे साथ अभी भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हमारे साथ जुड़े हैं। मैं स्वागत करती हूँ माननीय उपराज्यपाल JNK श्री मनोज सिन्हा जी का। उनके कार्यकाल में लिए गए कई अन्य कदम, जैसे 100% दृष्टिबाधित लोगों को मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों में रिजर्वेशन, जम्मू में CRC के लिए लैंड ट्रांसफर जो पिछले कई सालों से पेंडिंग था, कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की नियुक्ति, JNK का नेशनल ट्रस्ट के साथ पंजीकरण, और ऐसे बहुत सारी लंबी ये लिस्ट है, ये सभी इसमें शामिल हैं। मैं स्वागत करती हूँ जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का। मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आज हमारे बीच सचिव डिपार्टमेंट फॉर पर्सन्स विद एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज श्री राजेश अग्रवाल को भी होना था, बट मौसम के चलते ही वो भी आज हमें यहाँ ज्वाइन नहीं कर पाए। मैं स्वागत करती हूँ उन सभी NGOs का
जिन्होंने इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में हमें बहुत साथ दिया और पूरा आयोजन हम उनके सहयोग से ही कर पाए। इस 2 दिवसीय भव्य आयोजन में सबसे अधिक स्वागत हमारे दिव्यांग भाई बहनों का, जिनके लिए और जिनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। मैं थोड़ा सा इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताती हूँ कि इन 2 दिनों के दौरान 300 के करीब हमारे दिव्यांग भाई बहन 13 तरह की खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जिसमें व्हील चेयर क्रिकेट, क्रिकेट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, व्हील चेयर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जूडो, वुशु, बैडमिंटन, टेबल टेनिस इत्यादि सभी खेल शामिल हैं। इसके तहत 21 स्पोर्ट्स इवेंट्स 5 अलग अलग वेन्यूज पे होंगे। आज दोपहर और कल सुबह जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में हमारे 180 से ज्यादा दिव्यांग भाई बहन 25 से अधिक कल्चरल आइटम्स का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें रनवे डायरीज के सहयोग से आयोजित रेनबो फैशन शो भी शामिल है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि उसमें शामिल होकर इन सब का हौसला बढ़ाएं। आज ही शाम को इसी ग्राउंड में दिव्यांगजनों के लिए टैलेंट हंट शो भी आयोजित किया गया है, जिसमें 7 से ऊपर दिव्यांगजन 4 से 5 अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, पोएट्री आदि में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और उसमें भी आप सब लोगों के प्रोत्साहन की उनको ज़रूरत होगी, तो ज़रूर उसमें शामिल हों। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के EVS हॉल में दिव्यांगजनों की ओर संवेदनशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ फिल्म्स दिखाई जा रही हैं, जिनको डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, MV इंटरनेशनल, जम्मू संस्कृति, शौर्य पब्लिक स्कूल के बच्चे आकर देखेंगे। जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के परिसर में ही 2 दिन का डिसेबिलिटी डायलॉग भी आयोजित किया गया है, जिसमें 21 एक्सपर्ट्स, स्पीकर्स, रिसर्च स्कॉलर्स भाग ले रहे हैं और वो डिसेबिलिटी के विषय पर अपने पेपर्स, सक्सेस स्टोरीज, एकेडमिक इनपुट्स वगैरह देंगे। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु लगभग 100,000 से भी ज्यादा दिव्यांगजनों को अलिम्को की सहायता से असिस्टिव डिवाइसेस का वितरण है और इससे JNK ने दिव्यांगजनों को से संबंधित योजनाओं की सैचुरेशन की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। हम इसी कार्यक्रम में दिव्यांग एम्बेसडर्स, जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटीज को पीछे छोड़ते हुए अपनी एबिलिटीज को उभारा है और कई सारे क्षेत्रों में सफलताएं हासिल की हैं, उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा एक लाइव एक्टिविटी कॉर्नर और प्रदर्शनी है, जिसमें प्रतिभावान दिव्यांगजन अपनी प्रतिभाओं और उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी इवेंट के दौरान हम 4 NGOs के साथ MOUs भी करेंगे, जो दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग्स देंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो आर्थिक सशक्तिकरण के रास्ते पर आगे बढ़ें। साहब कहाँ पे हो आप? मैं एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ JNK के दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कार्यक्रम में, जो एक पहल है हमारी तरफ से माननीय उपराज्यपाल जी के नेतृत्व में कि राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के तहत जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हम पूरी कर सकें और हमारे दिव्यांग भाई बहनों को एक डिग्निफाइड और इक्विटेबल एनवायरनमेंट देने की ओर आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। महत्वपूर्ण सहभागियों, 2 दिवसीय पर्पल फेस्ट 2023 जम्मू कश्मीर हम सब के लिए यादगार बनने वाला है, क्योंकि इसमें खेल गतिविधियों में अनूठा प्रदर्शन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, फैशन शो होगा, टैलेंट शो होगा और भी बहुत कुछ। आइए इन मन प्रफुल्लित पलों को स्मृति चिन्हों में समावेशी ये सोवेनियर्स हम हमारे अतिथियों को भेंट करना चाहेंगे। इनका आत्मीयता के साथ विनिमय करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी आयुक्त सचिव समाज कल्याण विभाग जम्मू व कश्मीर शीतल नंदा मैम से कि आप ये सोवेनियर्स हमारे सम्माननीय अतिथियों को भेंट करें। सबसे पहले मैं माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से आग्रह करूंगी कि सर आप कृपया इस भेंट को स्वीकार करें। माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी सोवेनियर्स स्वीकार करते हुए जोरदार तालियां
धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे संसद सदस्य श्री युगल किशोर जी से कि सर आप ये सौम्य स्वीकार करें। धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे माननीय उपराज्यपाल जी के सलाहकार श्री आर भटनागर जी से कि सर आप ये भी स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। और अब मैं महानिदेशक समाज कल्याण विभाग जम्मू व कश्मीर मैडम विवेक शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि आप श्री राजीव शर्मा जी संयुक्त सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार को सौवेनियर भेंट करें। मैडम विवेक शर्मा जी। एक और सौवेनियर निवेदन करूंगी श्री विनीत सिंगल जी से, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार से, कि आप इसे स्वीकार करें। देवी और सज्जनों, अभी कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले जब मैं हमारे कुछ दिव्यांग बच्चों से बात कर रही थी तो उन्होंने जो कहा वे आपके समक्ष कहना चाहूंगी। ये दिल्ली मुंबई वाले बहुत रूठते हैं, चलो मोहब्बत कश्मीर में ढूंढते हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जब वहाँ का लोक नृत्य रुफ किया जाता है तो हमें ऐसा आभास होता है जैसे सारी कायनात की खूबसूरती उसी जगह सिमट गई हो और हम मंत्रमुग्ध हो उस खूबसूरती को निहारते एवं देखते रह जाते हैं। अब हमारे सरकार की देखरेख में चल रहे अभिनंदन गृह श्रीनगर के मूक बधिर बच्चे मंच पर कश्मीरी लोक नृत्य रुफ हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। खुले दिल से तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन कीजिए हमारे अभिनंदन गृह श्रीनगर के मूक बधिर बच्चे। और यह तालियां जो हैं हाथों से नहीं बल्कि हवा में हाथ इस तरह से आप हिलाएंगे तो उन्हें पता चलेगा, एहसास होगा कि हम इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। धन्यवाद।
तालियों से पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हमारे बीच हमारे माननीय सांसद श्री युगल किशोर जी उपस्थित हैं। आप लोकतंत्र के मूल्यों को सर्वप्रिय रखते हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने विचार एवं सोच से हमें महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करें। विशेष तौर पर दिव्यांग जनों के इस पर्पल फेस्ट में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के नाते मंच पर बैठे हुए हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी और जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते थे, दिव्यांग जन भाई बहनों बच्चों से मिलना भी चाहते थे और देश भर में जो दिव्यांग जनों की चिंता कर रहे हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी जो वर्चुअल मोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के सलाहकार राजीव भटनागर साहब और ये जो समाज कल्याण विभाग का जम्मू कश्मीर का काम देख रही हमारी बहन शीतल नंदा जी, मैं देख रहा हूँ कि हमारे सामने बहुत सारे जम्मू कश्मीर के ऑफिसर जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और विशेष तौर पर दिव्यांग जन भाई बहन विद्यार्थी बच्चों और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए अन्य हमारे भाई बहन और जो अन्य सहयोगी साथी हमारे जहां पर इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, जैसे कि अभी बहन शीतल नंदा जी अपने वक्तव्य में बता भी रही थी और अच्छा इसलिए भी लगा कि मैं भी ऐसे किसी कार्यक्रम में पहली बार इस बड़े कार्यक्रम बैठ जाएंगे ले रहा हूँ क्योंकि पीछे वालों को दिख नहीं रहा। और ये जो कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित किया गया है, 2 दिन का ये जो फेस्टिवल है, उसमें दिव्यांग जो हमारे बच्चे हैं विद्यार्थी हैं वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन तो करेंगे ही, कंपटीशन भी होंगे, खेलों में भी वो भाग लेंगे और उसके साथ साथ ही कल्चर एक्टिविटी भी करेंगे। मैं देख रहा हूं कि हमारे ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए तो हम सब आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन विशेष तौर पर आज के कार्यक्रम में आना, अपना सहयोग देना और विशेष तौर पर दिव्यांगजन जो हमारे भाई बहन विद्यार्थी बच्चे हैं उनका हौसला अफजाई करना, ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे स्वभाव में रहना भी चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी भी इस कार्यक्रम में आए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग भी दिया है और इससे बहुत बड़ा संदेश जो है वो समाज में जाता है और हम सबका ये दायित्व भी बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम विशेष तौर पर ये जो दिव्यांग जन हैं इनका जो है वो सहयोग भी करें, मनोबल भी बढ़ाएं और इनको अपनापन महसूस जो है वो करवाएं। वैसे तो मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन चहुमुखी विकास जम्मू कश्मीर का जो है वो प्रारंभ है और हो भी रहा है। मनोज सिन्हा जी जान से जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पूरा समय जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए दे रहे हैं। लेकिन इस मौके पर मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए, बच्चों के, विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी योजनाएं जो है वो चलाई हैं और मनोज सिन्हा जी का आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहता हूं कि वो सारी योजनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर में भी दिव्यांग जनों को मिली, उसका लाभ मिले, उनका हौसला अफजाई हो, उनका मनोबल बढ़े, उसके लिए हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जो है वो कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पहले दिव्यांग जनों को किस नाम से जो था
वो पुकारा जाता था। और मतलब जिस भाव से उनका मान सम्मान होना चाहिए था, शायद मुझे लगता है कि वो नहीं होता था। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश की भागडोर संभाले हैं, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम तो किया है, लेकिन दिव्यांग जनों का भी मान सम्मान बढ़े, उनकी हौसला अफजाई हो, उनका मनोबल बढ़े, वो अपने आप को असहाय न समझें और हीन भावना का शिकार न हो। ये सारे कार्य जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग जनों के लिए भी किए हैं और इनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए दिव्यांग शब्द का उपयोग पूरे देश भर में हो, उसके लिए भी वो प्रयासरत हैं। और आज आप देख रहे हैं कि आज हमारे भाई बहनों को दिव्यांग जन के नाम से ही पुकारा जाता है। और इससे मैं कई दिव्यांग भाई बहनों से मिला तो उन्होंने भी मोदी जी का आभार प्रकट किया कि इतना मान सम्मान जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें जो है वो दिया है। मनोज जी विस्तार में बताएंगे कि आज एक और कार्यक्रम दिव्यांग जनों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कार्यक्रम है। उसमें वी वीरेंद्र जी जो हमारे मंत्री हैं वो रहने वाले थे, लेकिन मौसम की वजह से वो जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। और वो भी बहुत चिंतित थे कार्यक्रम को लेकर। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो 2-3 बार वीरेंद्र जी ने मुझसे बात की कि ये कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए और दिव्यांग जनों का कार्यक्रम है, उनका मनोबल बढ़ाना है, तो उनको वो सारी सुविधाएं मिले जिसके वो हकदार हैं। तो उसी के लिए आज का ये भी कार्यक्रम और CRC जो हमारा एक जिसका अभी स्टोन या इनागुरेशन का जो फंक्शन है उसमें मनोज सिन्हा जी को भी जाना था। लेकिन मैं बहुत ही खुश हूं कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर सरकार भी दिव्यांग जन भाई बहन विद्यार्थियों बच्चों के लिए एक नहीं अनेक योजनाएं जो है वो चला रही हैं। जो सुविधाएं पहले नहीं मिल पाती थी या कम थी, अब वो सारी सुविधाएं मिले उसके लिए चिंता कर रही हैं। मैं समाज कल्याण विभाग का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने भी मुझे ये मौका जो है वो दिया और मैं आपसे रूबरू हो सका। इतने ही शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और दिव्यांग जनों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप जहां पर उपस्थित हुए। आज मुझे भी पहली बार ये पता चला कि ताली बजाने से शायद हमारे भाई बहनों और विद्यार्थियों को पता नहीं चलता कि भाई हमारा कोई मान सम्मान कर रहा है, हमारा मनोबल बढ़ा रहा है, हमारा उत्साह कर रहा है। लेकिन हाथ हिलाकर, मैं भी चाहूंगा एक बार दोबारा से हाथ हिलाकर दिव्यांग जन भाई बहनों का जो है वो मान सम्मान किया जाए। बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े डोगरे दी अपनी की पहचान लोगो, साढ़े डोगरे दी अपनी की पहचान लोगो, ताइयों के मर्दा सानू सारा जहान लोगो। पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ कृतिका खन्ना को, एशियन पैरा रोइंग कॉम्पिटिशन में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कृतिका खन्ना हमारे जम्मू की शान। एशियन पैरा रोइंग कॉम्पिटिशन में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कृतिका खन्ना माननीय राज्यपाल जी से सम्मान हासिल करते हुए इनके बाद में मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी पैरालंपिक्स में कई पदक जीत चुके भारत के गौरव को बढ़ाने वाले साढ़े जम्मू के शेर चंदीप सिंह को 2018 में अंतर्राष्ट्रीय एशियन पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। 2018 में ही अंतर्राष्ट्रीय किम योंग कप में गोल्ड मेडल। 2020 में ऑनलाइन ओपन राष्ट्रीय क्वांटिटी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। यूथ आइकन फॉर PWG कैंडिडेट इन इलेक्शन कमीशन बाय जम्मू कश्मीर चंदीप सिंह। बांग्लादेश, नेपाल, दुबई और भारत के कई राज्यों में क्रिकेट खेल चुके जम्मू और कश्मीर क्रिकेट पैरा क्रिकेट टीम के कैप्टन अनंतनाग से अमीर हुसैन लोंजी।
जम्मू की बेटी रक्षंदा महक, जिसने 10वें राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। 5वां स्थान रहा डेफ एंड जंप ओलंपिक 2022 में जो ब्राजील में हुआ। रक्षंदा महक। इसके बाद मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी बारामूला से इशारत अख्तर, जो 2019 में थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल एशिया ओशियन व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भाग ले चुकी है। 2021 में सेकंड इंटरनेशनल इवेंट दिल्ली रजत पदक हासिल कर चुकी हैं। जोरदार तालियां। उधमपुर से आकाश कुमार, आप येलो बेल्ट फॉर रैंक 10 KUI ग्रेड 2021-2022 स्वर्ण पदक 2020-2021 में ग्रहण किया। जूडो एसोसिएशन JNK से ऑरेंज बेल्ट एक ग्रीन बेल्ट धारण करते आकाश कुमार। जोरदार तालियां आकाश कुमार के लिए। पुलवामा से इरफान अहमद मीर, 2015 में क्रिकेट खेलना शुरू किया। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए आपका चयन हुआ। 2017-18 में पुरस्कार विजेता रहे। साथ ही साथ 2021 में सेचन ग्लेशियर का ट्रैकर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और सबके लिए उदाहरण बने। जोरदार तालियां इरफान अहमद मीर के लिए। उधमपुर से उत्तम कुमार भारद्वाज, फुट आर्ट में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा 2004-2005 में राज्य पुरस्कार प्राप्त किया। जोरदार तालियों से स्वागत करें। शोपियां से तारिक अहमद शेख, 2014 में नेशनल लेवल पैरालंपिक्स खेल चुके हैं। 11वें राष्ट्रीय पैरा एमएलए कप क्रिकेट चैंपियनशिप में 2008 में प्रतिभागी रहे हैं। जोरदार तालियां। और अब मंच पर आ रहे हैं रामबन से राकेश सिंह, 7वां स्थान हासिल किया डेफ एंड जंप ओलंपिक जो कि ब्राजील में 2022 में हुआ और गोल्ड मेडल लिया राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में। श्रीनगर से रुमाइसर अहमद वानी, वडोदरा में हुए व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप के विजेता। गांधीधाम गुजरात में हुए फिजिकली स्टैंडिंग चैंपियनशिप के विजेता रुमाइसर अहमद वानी। मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि एवं सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे अपने कर कमलों से दिव्यांगजन को असिस्टिव डिवाइसेस प्रदान करें। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि 1000 से ज्यादा दिव्यांगजन जम्मू कश्मीर के सभी जिलों से आए हुए हैं, जिनमें ये असिस्टिव डिवाइसेस वितरित किए जा रहे हैं, जिनकी लागत 100 लाख से भी अधिक है। इनकी लक्ष्य परिपूर्णता 2021-22 की 4474 लाभार्थी, 2022-23 7608 लाभार्थी एवं 2023-24 1095 लाभार्थी। इन यंत्रों की मूल्य राशि 3500 लाख से भी ज्यादा। तो सबसे पहले लाभार्थी आएंगे जिन्हें व्हील चेयर दी जा रही है। हाँ जी सर, इसके लिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को और अन्य विशिष्ट अतिथियों को नीचे जाके देना है। और बेनिफिशियरीज में जिनको व्हील चेयर दिया जा रहा है वो है जयदीप चौधरी जम्मू से, भावना भगत कठुआ से, तन्वी शर्मा सांबा से, प्रणव शर्मा रियासी से, कुलदीप चंद राजौरी से, करनैल सिंह उधमपुर से, रऊफ दीवान पूंछ से, मदन लाल डोडा से, आरती देवी किश्तवाड़ से और अब्दुल कयूम रामबन से। जम्मू से श्यामलाल, जिन्हें ट्राइसाइकिल हैंड ड्राइवर दिया जा रहा है। कठुआ से सोमन लाल, रियासी से मोहम्मद बशीर,
राजौरी से मोहम्मद बशीर, सांबा से सोमदत्त शर्मा, बलविंदर सिंह जम्मू से, अमन कुमार कठुआ से, अश्विनी कुमार सांबा से, गोपाल कृष्ण रियासी से। और अब क्रचेस दिए जा रही हैं आशु कुमार को जम्मू से, राजकुमार कठुआ से, मुकेश कुमार सांबा से, रवि कुमार रियासी से और मखना राजौरी से। वॉकिंग 6 के लिए राजराम जम्मू से, सुनीता पडवाल कठुआ से। हेयरिंग डिवाइसेस के लिए जुबेदा बेगम रियासी से, शहबाज अहमद राजौरी से। हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, सांसद श्री युगल किशोर जी, माननीय उपराज्यपाल जी के सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी एवं अन्य अतिथि हमारे लाभार्थियों को असिस्टिव डिवाइसेस वितरित करते हुए एक बार पुनः बताना चाहूंगी 1000 से ज्यादा दिव्यांगजन जम्मू कश्मीर के सभी जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें ये असिस्टिव डिवाइसेस वितरित किए जा रहे हैं, जिनकी लागत 100 लाख से भी अधिक है। मान्यवर, हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी बहुत सी खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया है, जिनमें वॉलीबॉल, व्हील चेयर क्रिकेट, विजुअली इंपेयर्ड क्रिकेट, व्हील चेयर बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कैरम, चेस, जूडो, ताइक्वांडो, रेस, जैवलिन, शॉटपुट, टग ऑफ वॉर एवं वुशु इत्यादि है। हमारे खिलाड़ी मैदान में खड़े हैं। हम हमारे माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन करेंगे कि मैदान में खिलाड़ियों से मिलकर इनका उत्साहवर्धन कीजिए। आपके समक्ष टॉस भी किया जाएगा ताकि पता चल सके कि कौन सी टीम कब खेलेगी। आज से यह भी निवेदन है कि अपने कर कमरों से खेल गतिविधियों का शुभारंभ करें। माननीय उपराज्यपाल खिलाड़ियों से मिलते हुए उनके उत्साह को बढ़ाते हुए हमारे दिव्यांग भाई बहन कमर करते हुए खेलते हुए आपके सामने जोरदार कोशिश की जा रही है हर तरफ से कि दूसरे को अपनी तरफ खींच लिया जाए। और ये देखिए हमारे जो राइट साइड पे थे उन्होंने जीत लिया इसे। तो इस तरह से ये जग ऑफ वॉर जो है आपके सामने हमारे मन में ख्याल आता है, दिल के कहते हैं हर बात जुबान से, हम इशारा नहीं करते। आसमां पर चलने वाले जमीन से गुजारा नहीं करते। हर हालत बदलने की हिम्मत है हमें, वक्त का फैसला हम गवारा नहीं करते। आपका व्यक्तित्व ओजस्वी है, आपके विचार प्रगतिशील हैं। आपने अपने परिपक्व एवं नवीन विचारों से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल दी है। आज हम गर्व से कहते हैं, बदलता जम्मू कश्मीर, बढ़ता जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर। करवत निवेदन है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि आप अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। भारत सरकार के माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, मंच पर विराजमान मेरे सलाहकार श्रीमान राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर श्रीमती सीतानंदा जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारी, पर्पल फेस्टिवल में भाग ले रहे सभी दिव्यांग युवा प्रतिभाएं, आर्टिजन्स, एथलीट, दिव्यांग एम्बेसडर्स, देश भर के तथा जम्मू कश्मीर के सभी स्वयंसेवी संगठन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला समावेश महोत्सव फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन नाम वैसे इसका पर्पल फेस्ट रखा गया है, लेकिन मैं इसे फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन कहूंगा,
सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी की शुरुआत हुई है। मैं माननीय वीरेंद्र कुमार जी, जो भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। सुबह से वो प्रयत्नशील थे। उन्हें 10 बजे जम्मू आना था, लेकिन कोहरे के कारण वो नहीं आ सके। बावजूद इसके वो निरंतर हम सब से जुड़े हुए वर्चुअल माध्यम से मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पूरे देश में गोवा के पश्चात जम्मू कश्मीर दूसरा राज्य है जहाँ इस 2 दिवसीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में यह फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही मैं मानता हूं कि अवसर समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा भी देगा। जीवन के अनेक क्षेत्रों में, चाहे वह संगीत हो, फिल्म हो, खेलकूद हो, कला हो, साहित्य हो, सभी में दिव्यांगजनों ने अपनी क्षमता, अपनी बौद्धिकता के द्वारा एक अलग मुकाम हासिल किया है। चाहे वो शीतल हो, अरुणिमा हो, रविंद्र जैन हो, सुभाष चंद्रन हो, शेखर नाइक हो, सुरेश आडवाणी हो, या भी मंच पर जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है, ये ऐसे आदर्श हमारे सामने हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि उनके पास किसी से भी कम क्षमता नहीं है, बल्कि एक विशेष योग्यता है और वह भी भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा तत्पर है। रिक हैंसन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। व्हील चेयर पर पूरी दुनिया का चक्कर उन्होंने लगाया तथा दिव्यांग बच्चों को असंभव से लगने वाले लक्ष्य को संभव बनाकर केवल दिखाया नहीं, बल्कि उनके सपनों को एक नई उड़ान दी। उन्होंने लिखा था कि अपने सपनों को हासिल करने से रोकने वाली एकमात्र चीज आपका अपना दृष्टिकोण है। इसलिए जब खुद पर विश्वास हो तो आप बड़ी से बड़ी चीजों को बदल सकते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पर्पल फेस्टिवल के माध्यम से समाज के दिव्यांगजनों की रचनात्मक क्षमता से भी आज समाज का साक्षात्कार हो सकेगा और उनके एम्पावरमेंट के लिए समन्वित दृष्टिकोण और संवेदनशीलता के साथ सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर के काम करने की प्रतिबद्धता दोहराएंगे। मैं आभारी हूँ जम्मू कश्मीर प्रशासन के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का और ये भरोसा देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर प्रशासन एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो दिव्यांग भाई बहनों बच्चों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। पिछले 2 वर्षों में कुल 3,832 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई और इससे उन लोगों की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए ये सच है कि एक समेकित व्यवस्था नहीं थी। जम्मू कश्मीर को नेशनल ट्रस्ट पोर्टल के साथ जोड़ने का काम पिछले दिनों पूरा हुआ ताकि उन्हें वो सारी सुविधाएं और अधिकार दिए जा सकें जो भारत सरकार के कानूनों के अंतर्गत उनके लिए निर्धारित किए गए। हमारा समाज कल्याण विभाग और उसके कार्यक्रमों का व्यापक ढांचा तैयार किया गया है। पूरी संवेदनशीलता के साथ समाज कल्याण विभाग ने, प्रशासन ने विशेष इनरोलमेंट अभियान चलाकर लोगों को पेंशन स्कीम से जोड़ने का प्रयास किया है और मुझे खुशी है ये कहते हुए आज आपके बीच लगभग 100% लोगों को पेंशन देने में जम्मू कश्मीर प्रशासन सफल रहा है। अगर कोई भी दिव्यांग भाई बहन छूट गया है, मैं उससे आग्रह करूंगा और फिर से इस अभियान को हम शुरू करेंगे ताकि कोई भी सुदूर अंचल में रहने वाला, बॉर्डर विलेज में रहने वाला भी कोई व्यक्ति छूट न जाए। मित्रों, हमें इस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि एक एक व्यक्ति की शक्ति ही मिलकर समाज और राष्ट्र की ताकत बनती है और इसलिए प्रशासन दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए 100% सैचुरेशन के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है ताकि समाज दिव्यांगजनों की पूरी क्षमता के द्वारा और अधिक सशक्त हो सके। 2021-22 में जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में 4,474 लाभार्थियों को प्रोस्थेटिक एड पहुंचाए जा चुके हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 7,608 दिव्यांगजनों तक
तथा चालू वित्त वर्ष में 1000 लोगों तक की सुविधा पहुंचाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली। पिछले वित्त वर्ष में 384 दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आरक्षण की व्यवस्था है 3% से बढ़ाकर 4% की गई है। जितना पद बनता है, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या SSP हो, वो सारे पद 6 महीने में भर दिए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और इसके लिए भी जम्मू कश्मीर प्रशासन कानूनी जामा पहनाने जा रहा है। और मैं निजी क्षेत्र से भी अपील करूंगा कि आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि दिव्यांग व्यक्तियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ आप रोजगार मुहैया करावें। श्रीनगर में स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलाई जा रहे अभिनंदन होम के संचालन की जिम्मेदारी प्रशासन ने संभाल ली है तथा वहां 90 बच्चों की देखभाल शिक्षा के प्रबंध भारत सरकार के नियमों के तहत सुनिश्चित किया गया है। बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए जम्मू में चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है, जहां गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। मेंटली क्योर्ड व्यक्तियों के लिए जम्मू में पुनर्वास घर स्थापित किया गया है और गांधरबल में भी पुनर्वास घर के लिए भवन निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। मित्रों, दिव्यांगजनों की उपलब्धियों में त्याग और बलिदान सदैव समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनकी शक्ति एवं क्षमता को उजागर करने के लिए राष्ट्र को एक नए संकल्प दिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज के सभी अंग, प्रशासन से लेकर स्वयंसेवी संस्थाएं एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाएं। मुझे विश्वास है हमारा सहयोगात्मक प्रयास दिव्यांगजनों को उनकी पूर्ण व्यक्तिगत क्षमता का एहसास कराएगा और उन्हें विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने में हम अपने दायित्वों का निर्वहन करने में भी सफल हो सकेंगे। आज पर्पल फेस्टिवल के आगाज पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ वर्षों में प्राइवेट कंपनीज, इनोवेटर्स काफी तरक्की की। मेरा निवेदन होगा कि दिव्यांगजनों के लिए यूजर फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट आने वाले दिनों में और ज्यादा से ज्यादा इजाद किए जाएं, जिससे उनके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में मदद मिलेगी। साथ ही वो उन्हें एम्पावर करने में भी सहायक होंगे। प्रशासन के साथ मिलकर स्वयंसेवी संस्थाओं को सुनिश्चित करना चाहिए हर एक दिव्यांगजन को आवश्यकता अनुसार स्किल की भी ट्रेनिंग दी जाए ताकि उन्हें जीविकोपार्जन और अपने जीवन में सपनों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। इस व्यवस्था को अधिक से अधिक व्यापक बनाकर दूर दराज के गांवों तक हमें पहुंचाना है। मैं जानता हूं इस काम को अकेले प्रशासन नहीं कर सकता। इस मानसिकता से भी हमें निकलने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं, समाज के प्रबुद्ध लोग, अध्यापक, युवा, इनकी भागीदारी भी हमें सुनिश्चित करनी होगी। तब हम दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के प्रयास में पूर्ण रूप से सफल हो सकेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस दिन हमारे यूनियन टेरिटरी के एक एक दिव्यांगजन एम्पावर होकर राष्ट्र के और जम्मू कश्मीर के विकास में लग जाएंगे, उस दिन सृजनात्मक समाज की उन्नति के रास्ते और भी आसान हो जाएंगे और हम पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। मित्रों, मार्क ट्वेन ने कभी कहा था, काइंडनेस इज द लैंग्वेज व्हिच द डेफ कैन हियर एंड द ब्लाइंड कैन सी। समाज में दिव्यांगजनों के प्रति करुणा, संवेदनशीलता और सबसे बड़ी बात, सोच में परिवर्तन बड़ा आवश्यक है ताकि हम सभी दिव्यांगजनों और उनके परिवार के लिए सुखमय भविष्य की नींव मजबूत कर सके। मैं पर्पल फेस्टिवल को सामाजिक बदलाव के उसी महत्वपूर्ण कारक के रूप में देख रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि 2 दिनों में 5000 से अधिक दिव्यांगजनों की भागीदारी उस परिवर्तन को सही दिशा प्रदान करेगी। अभी अनेक दिव्यांग भाई बहनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, स्कूटी, ढेर सारी चीजें दी गई। एक कोशिश हम कर रहे हैं कि पूरी तरह से कोई भी दिव्यांग भाई बहन जम्मू कश्मीर में न बचे। इस तरह का एक आयोजन ठंड खत्म होने के बाद श्रीनगर में भी किया जाएगा। कोशिश की गई है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की
मैं जानता हूँ तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ लोग बच गए। उन्हें भी जल्दी से जल्दी इस स्कीम से जोड़ने की हर कोशिश प्रशासन करेगा। अभी गांधीनगर में एक सीआरसी का लोकार्पण हुआ है, वो अस्थायी है। उसके भवन के निर्माण के लिए जमीन सांबा जिले में दी गई है। 3 बजे माननीय मंत्री जी वर्चुअल मोड में उसका शिलान्यास करेंगे। वो भी निश्चित समय में पूरा करके एक अच्छा सेंटर जम्मू रीजन के लिए सांबा में बनेगा। मैं फिर से एक बार भारत सरकार के माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रयास से आज हम दिव्यांग जनों को सशक्त करने में काफी हद तक सफल हुए। शीतल नंदा और उनकी पूरी टीम को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से पूरे जम्मू रीजन और कश्मीर से भी ढेर सारे दिव्यांग बहनों, भाइयों और बच्चों को यहाँ जुटाया है। और एक बहुत ही मैं कहूँ कि नवाचार का कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग ने शुरू किया है। इसके लिए मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सब को धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आज 9 वर्ष आने वाला है। आप सबको 9 वर्ष की मंगल कामना भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे दिव्यांग भाई बहन आने वाले 9 वर्ष में और सशक्त होंगे और मजबूत होंगे, जम्मू कश्मीर और भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार सर। व्योग पर्पल फेस्ट जम्मू के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते आप सबके बीच में शोभा बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सम्मानीय मनोज सिन्हा जी, यहाँ के सांसद महोदय जी, सम्मानित जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यपाल जी के सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, शीतल नंदा जी, राजीव शर्मा जी, ब्रिज सिंगल जी, सभी उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारीगण और जिनके लिए इस गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे हमारे सभी दिव्यांगजन, युवा साथियों, बहनों, कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं अगर व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में वहां पर पहुंच पाता, लेकिन मौसम की प्रतिकूलता के चलते और फ्लाइट के कई अनेक घंटे लेट हो जाने के कारण मैं वहां पर उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन मैं कार्यक्रम को प्रारंभ से देख रहा हूं कि जिस उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में, ऊर्जा के साथ में वहां पर इस कार्यक्रम में व्योग पर्पल फेस्ट में जम्मू कश्मीर के और बाहर से प्रतिभागीगण इसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं, वो बड़े ही प्रतिकूलता के बावजूद भी उनके मन में बड़ा उत्साह का भाव है, उमंग के साथ में वो इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। और आदरणीय उपराज्यपाल जी की गरिमा में उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता सर्वविदित है और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सोच को लगातार बढ़ाने की दिशा में अनेक कदमों को उठा रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 86 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय कोष का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रासंगिक कुछ प्रमुख क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो कि सरकार की किसी भी बजटीय सहायता योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसी क्रम में मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगजनों के बीच में जागरूकता एवं समरसता पहुंचाने के लिए पर्पल फेस्ट के आयोजन का निर्णय लिया गया एवं प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कराने हेतु मंत्रालय के द्वारा निधि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया गया था। इस आलोक में उत्तर क्षेत्र के जम्मू में आयोजित किए जा रहे इस पर्पल फेस्ट के लिए मंत्रालय के द्वारा 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। यह 2 दिवसीय समावेशी पर्पल उत्सव, इस पर्पल उत्सव से जम्मू कश्मीर में ये अभी तक के इतिहास में जम्मू कश्मीर में अपने तरह का पहला और देश में गोवा के बाद यह दूसरा आयोजन है। यह एक ऐसा उत्सव है जो तरह तरह की विविधता को अपनाता है। दिव्यांगजनों के अंदर जो प्रतिभाएं छिपी हैं, तो छिपी हुई प्रतिभाओं को अपनी क्षमताओं के अनुरूप बहुरूप प्रदर्शन करने के लिए अवसर प्रदान करता है। मैंने यहाँ देखा था कि अब
माननीय उपराज्यपाल जी के द्वारा खेलों का जब शुभारंभ किया गया और यहाँ पर खेल प्रारंभ किए गए, तो उन खेलों में हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने बड़ी उत्साह ऊर्जा के साथ में न केवल भाग लिया, बल्कि इस बात को प्रदर्शित किया उनके अंदर जो है प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कार्यक्रम के प्रारंभ में भी जिस तरह से बच्चों के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई, वो इस बात को बताता है कि इनके अंदर चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, विविध क्षेत्रों में इनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का जिम्मेवारी समाज की है। केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अकेले प्रयासों से इसको बल नहीं मिल सकता है। इसमें जब तक समाज की सहभागिता नहीं होगी, हमारे सामाजिक संगठनों की, हमारे एनजीओ की प्रतिभागिता जब तक नहीं होगी, तब तक सही मायने में जो लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारा अंतिम लक्ष्य तक पहुंच करके और सारे दिव्यांगजनों को इस के साथ में आयोजन के साथ में जुड़ना, उनको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना। मैं इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित गणमान्यजनों और जम्मू कश्मीर के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि वह दिव्यांगजनों के लिए और अधिक समावेशी वातावरण बनाने के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। यह दिव्यांगजनों के साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प से भरे मन को प्रदर्शित करने का जम्मू कश्मीर में एक प्रयास है। साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का प्रयास, उन्हीं प्रयासों में दिव्यांगजनों को भी सशक्त बनाते हुए 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो विजन लेकर चल रहे हैं, उस विजन में दिव्यांगजनों का भी, हमारे दिव्यांगजन का भी योगदान जुड़ सके, उसके लिए पर्पल फेस्ट जैसे आयोजनों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। जिसमें हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में एक और जहां खेल की गतिविधियों को आगे इस कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है, वहीं पर इस आयोजन में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों को वितरण करने का भी कार्यक्रम किया गया। हमारे दिव्यांगजनों को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करने के लिए शाम को बताया गया, जैसा प्रीति नंदा मैडम ने बताया, सीतानंदा मैडम ने बताया कि शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाने वाला है। 2 दिन तक के आयोजन चलने वाला है, जिसमें दिव्यांग प्रतिभागियों के द्वारा सांस्कृतिक प्रतिभाओं को भी प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को भी बढ़ाने में दिव्यांगजनों की सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में भी यह जम्मू कश्मीर का जो हमारा पर्पल फेस्ट है, ये मील का पत्ता साबित होगा। मुझे बताया गया है इस उत्सव में सहायक उपकरणों के वितरण में व्हील चेयर के साथ साथ और अन्य गेमों के साथ साथ क्रिकेट, दृष्टिबाधितों के लिए भी क्रिकेट, स्टैंडिंग क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, दौड़, कैरम, शतरंज, जूडो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ऐसी अनेक खेल प्रतियोगिताओं, फैशन शो, प्रतिभा खोज, प्रदर्शनी, लाइव एक्टिविटी, कॉर्नर, दिव्यांग अचीवर्स का जो सम्मान किया गया। अभी देखा कि हमारे जो हमारे खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों का यहाँ पर सम्मान किया गया। जब इस तरह के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों का ऐसे आयोजनों के माध्यम से सम्मान किया जाता है, तो इससे हमारे प्रदेश के साथ ही साथ देश के बाकी राज्यों के भी हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को भी एक प्रेरणा मिलती है। जैसे आपने देखा कि टोक्यो के ओलंपिक में इस बार 54 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए और 19 हमारे दिव्यांग खिलाड़ी मेडल जीत के आए, जबकि इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था उसमें मात्र 19 खिलाड़ी गए थे और 4 मेडल जीत के आए थे। लेकिन इस बार के पैरा ओलंपिक में हमारे देश के 54 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया और 19 मेडल जीत के आए। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ग्वालियर में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से और दिव्यांग खेल परिसर स्टेडियम वहां पर बनाया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों को खेल के लिए वहां पर आवास की सुविधा और तरह तरह के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रखते हुए खेल के कोर्टों का वहां पर निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें विशेष कोचों की व्यवस्था की जा रही है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को, दिव्यांग खिलाड़ियों को वहां पर प्रशिक्षण दिया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर हम बाहर से भी, और कोचों की आवश्यकता पड़ी तो उन कोचों से भी उन खिलाड़ियों के लिए, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कोचिंग की व्यवस्थाएं कराएंगे। दिव्यांगों के जीवन में सुगम्यता लाने के लिए एक और जहां सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा है, सुगम्य भारत अभियान के साथ साथ हमारे दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास के भाव को आगे बढ़ाने के लिए दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा तरह तरह की जो चीजें बनाई जाती हैं, उन वस्तुओं के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के
विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको ई कॉमर्स के साथ में जोड़ना, ताकि एक राज्य का दिव्यांगजन अपने द्वारा निर्मित वस्तु को दूसरे राज्य में भी भेज सके। और जब वो दिव्य कला मेले में जाता है, अभी हमने लगभग 10 दिव्य कला मेलों का आयोजन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। देश के विभिन्न राज्यों में उन दिव्यांगजनों को वहां पर आने जाने की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं, प्रदर्शनी में स्टॉल उपलब्ध कराते हैं, और इससे दिव्यांगजनों के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव बढ़ रहा है। दिव्य कला शक्ति का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे दिव्यांगजनों में तरह तरह की जो कला की शक्तियां होती हैं, वो दिव्य कला शक्ति के आयोजन के माध्यम से दिव्यांगों की छिपी हुई प्रतिभाओं को, उनकी इस मनोभाव प्रस्तुतियों को इस दिव्य कला शक्ति के माध्यम से समाज और देश के सामने लाना, उसको अवसर उपलब्ध कराना। यह दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति दिव्यांगजनों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर उनके जीवन में लेकर आ रहे हैं। माननीय कल दिल्ली में और दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की मीटिंग थी। उस दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड में देश भर के विभिन्न अंचलों से जो उसके सदस्य आए थे, उन्होंने बताया कि देश के अलग अलग राज्यों में कैसे दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राज्यों के द्वारा भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनको एक दूसरे के साथ साझा करने का काम उसमें किया गया। जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने इस पर्पल फेस्ट में को सफल बनाने में जो अपना जो योगदान दिया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। और मैंने देखा कि जो पर्पल कलर होता है, ये पर्पल कलर जीवन में एक उमंग लाने वाला कलर होता है। यहाँ पर मैंने देखा कि पूरा वातावरण जम्मू कश्मीर का जिस स्थान पर ये विश्वविद्यालय के परिसर में इन पर्पल गेमों का आयोजन किया जा रहा है, पूरा परिसर जो है काफी मनमोहक और आकर्षक लग रहा है। और वहां पर जो भाग लेने के लिए हमारे दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए आए हुए हैं, उनको भी अच्छा अनुभव हो रहा है कि शासन के द्वारा जो हमारे लिए ये पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहला अवसर है जब इस तरह का पर्पल फेस्ट का आयोजन करके दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया गया। अनेक अवसरों पर माननीय उपराज्यपाल जी के द्वारा दूरभाष से जब चर्चा होती थी, तो वो जम्मू कश्मीर के दिव्यांगजनों के लिए एक और जहां उनके लिए सहायक उपकरणों को वितरण कराने के लिए सैचुरेशन की बात करते थे कि हमारे यहाँ जो है ना, हमारे जम्मू कश्मीर के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने में मंत्रालय का सहयोग मिलना चाहिए। मैंने देखा उनके अंदर जो पीड़ा का भाव, दर्द का भाव, कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे दिव्यांगजन हैं, कैसे उनको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से भी अनेक दिव्यांगजनों को ट्राई मोटराइज गाड़ी प्रदान की गई। देश भर के सभी राज्यों में और सहायक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। मैंने देखा कि वो ट्राई मोटराइज साइकिल उपलब्ध होने के बाद दिव्यांगजन आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उसका काफी लाभ ले रहे हैं। मैंने अनेक दिव्यांगजनों को ऐसा देखा कि उस पर वो बेकरी का सामान रखकर सुबह से निकलते हैं और गांव में या शहर की जिस बस्ती में वो रहते हैं, तो बाड़ों में जाकर के बेकरी का सामान बेचने का काम करते हैं। अनेक दिव्यांगजनों को देखा कि वो कपड़ों के रेडीमेड कपड़ों की वस्त्र लेकर साप्ताहिक हाट बाजार रुकते हैं। साप्ताहिक हाट बाजारों में वो रेडीमेड कपड़े बेचने के लिए जा रहे हैं। अनेक दिव्यांगजन उस ट्राई मोटराइज गाड़ी के माध्यम से और प्लास्टिक की दैनिक उपयोग की सामान की चीजों को लेकर गाँव बेचने के लिए जा रहे हैं। इस तरह से यह ट्राई मोटराइज गाड़ी जहां दिव्यांगजनों के जीवन में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बनकर उभर कर सामने आ रही है, वहीं परिवार में और समाज में भी उनके प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण बदल रहा है। भाई जुगल किशोर शर्मा जी ने, हमारे सांसद जी ने एक बात, बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को इस बात को एहसास होना चाहिए कि हमारे प्रति समाज अपनापन जो है ना, अपनेपन की भाव से देख रहा है। ये अपनापन का भाव उनके प्रति, उनके मन में जागृत होना चाहिए। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने जिस तरह से अपने शब्दों के माध्यम से और अपनी न केवल वाणी के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से और समूचे जम्मू कश्मीर के दिव्यांगजनों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में जो कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं, वह वास्तव में काफी प्रशंसनीय है। मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि यह उत्सव जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार करेगा एवं उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण सहभागिता एवं आत्मसम्मान के साथ में जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने ओलंपिक में एशिया स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल जीत के आए हैं, कोई गोल्ड मेडल जीत के आया है, कोई स्वर्ण पदक जीत के आया है, कोई कांस्य पदक जीत के आया है, ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम किया गया। इससे बाकी खिलाड़ियों को भी
2 दिन चलने वाले इस पर्पल फेस्ट के आयोजन से एक प्रेरणा लेने में ये हमारा पर्पल फेस्ट काफी सहायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, वो संघर्ष करने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, वो जो आंखों से देख नहीं पाता है, वो जो मुंह से बोल नहीं पाता है, जो पैरों से चल नहीं पाता है, वो जो हाथों से लिख नहीं पाता है, वो जो अपने मुंह से बोल नहीं पाता है, वो जो आंखों से देख नहीं पाता है, ध्यान से सुनना अक्सर वह गुनगुनाता है, वो जो गुनगुनाता है वही जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए पदक खींच कर लाता है। मैं समूचे प्रशासन के लिए धन्यवाद देते हुए और विशेष रूप से हमारे उपराज्यपाल महोदय जी, अन्य मनोज सिन्हा जी के लिए, अन्य सांसद जी के लिए उनकी गरिमामय उपस्थिति से इस पर्पल फेस्ट में जो उनकी गरिमामय उपस्थिति कार्यक्रम को 4 चांद लगाने का काम किया है, मैं उनके लिए विशेष रूप से आभार और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।